सब कुछ कितना तेज़ी से बदला है। आप बिना कागज़ के कर्ज ले सकते हैं, बिना कैश के पेमेंट कर सकते हैं। बिजली, पानी का बिल, यहाँ तक कि इंश्योरेंस से लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट तक सब कुछ मोबाइल पर हो रहा है। ये सब कुछ संभव हो पाया है फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बदौलत। अब ये क्रांति शहरों में नहीं बल्कि गाँव तक भी पहुँच रही है, जिसमें खास भूमिका निभा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे स्टार्टअप्स। इस वक्त कंपनी के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर निखिलेश तिवारी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार पर। Thank you so much for having me here. निखिलेश जी, सबसे पहला मेरा सवाल है, ये बताइए कि फिनटेक इंडस्ट्री में आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि आरबीआई के हम लोग देख रहे हैं कि डिप्टी गवर्नर जो टी रविशंकर का हाल ही में एक बयान आया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि रिजर्व बैंक फिनटेक कंपनियों के लिए रेगुलेशन लाने पर विचार कर रहा है। तो क्या चल रहा है बताइए? It's a very good thing कि अब वो लोग इस तरीके का एक मॉड्यूल जिसमें सारी फिनटेक कंपनी को एक रेगुलेशंस के अंदर में डालने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। बिकॉज अभी तक आपने देखा होगा फिनटेक कंपनीज बहुत सारी आई हैं और वो अपनी तरीके से उन्होंने रन करने की कोशिश करी है, बट समहाउ कुछ रेगुलेशंस क्लियर नहीं होने की वजह से उनको प्रॉब्लम्स हुई एंड दे कांट सस्टेन। सो एब्सोल्युटली ये हम लोग काफी समय से डिमांड भी कर रहे थे, डीएफएस से भी एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी। सो नाउ आई गेट लास्ट 3-4 years के एफर्ट्स लोगों के अब रंग ला रहे हैं एंड फाइनली आरबीआई इज थिंकिंग टू गेट दिस थिंग ऑन द on a proper regulations wise, so it will help us to grow more and रूरल्स में, अर्बन्स में जिस तरीके से हम लोगों को चैलेंजेस आते हैं टाई अप करने में फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज, सो वो एक काफी हेल्प करेगा आरबीआई रेगुलेशंस आने के बाद। जी। अच्छा, अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए, खास तौर पर गाँव में डिजिटल पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने कैसे विकसित किया है? हमारा जो सबसे पहला बिजनेस मॉड्यूल है वो है कि हमारे थ्रू लोग बिल पेमेंट, आपका जितने भी स्मॉल शॉपकीपर्स हैं वो मनी ट्रांसफर कर सकते हैं भारत के किसी भी बैंक अकाउंट में। इसके अलावा वो हमारे थ्रू मोबाइल रिचार्ज, पोस्ट पेड बिल पेमेंट और बिजली के बिल, वाटर बिल्स, किसी भी तरीके के अगर ईएमआई कलेक्शन हैं लाइक पोस्ट पेड, आपका ईएमआई कलेक्शन में एलआईसी का ईएमआई पेमेंट आता है, इंश्योरेंस पेमेंट आता है एंड बजाज सेंसर के जो लोग आज लोन लेते हैं तो बजाज की ईएमआई है, स्विगी, जोमेटो, इन सब का भी कलेक्शन कर सकते हैं। तो इन द नियर पिन कोड्स ऑफ एवरीबडी दे कैन डू दी ट्रांजेक्शन। तो उनको क्या होता है कि 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दायरे के अंदर में हमारे किसी ना किसी शॉपकीपर के थ्रू वो ये सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो ठीक है। लोगों को कन्वीनियंट हो जाता है कि रात में या 24/7 किसी भी समय वो अपने नियरेस्ट शॉपकीपर्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जहाँ तक एक तरह से हम बीसीजी और फिक्की की रिपोर्ट की बात करते हैं, उन्होंने, क्योंकि अभी कुछ समय पहले उनकी रिपोर्ट आई है कि साल 2025 तक ये इंडस्ट्री करीब 11 लाख करोड़ की हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ महंगी ब्याज दर और फंडिंग की मार है। आप किस तरह से इस परेशानी को झेल रहे हैं? फिनटेक, खासकर फिनटेक सेक्टर इस तरीके से किस तरीके से झेल रहा है इस परेशानी को? देखिए फिनटेक सेक्टर अभी थोड़ा सा जो ब्याज दर की बात करी और फंडिंग की बात करी है उसकी मार तो झेल रहा है डेफिनेटली, क्योंकि लॉट्स ऑफ फिनटेक स्टार्टअप जिन्होंने पहले फंड्स लिए थे वो अपने समहाउ इन्वेस्टर्स को नहीं कर पाए उस तरीके जी। से सेटिस्फाई इन टर्म्स ऑफ देयर रिटर्न। सो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है जो फिक्की ने रेस करा है हम लोगों को, बट आई होप जिस तरीके से वॉल्यूम ग्रो हो रहा है तो very soon fintech companies will come onto the profit mode also, और कई तो इस तरीके से आ जाएंगे कि वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन कर सकें या बैलेंस आउट कर सकें। तो मुझे लगता नहीं कि वॉल्यूम के साथ ये चैलेंज बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है सर। अच्छा, ये बताइए, स्प्रे टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू मॉडल क्या है और आने वाले सालों में आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? तो एसपे का रेवेन्यू मॉडल जो अभी चल रहा है वो चल रहा है, एसपे जो भी फीस लेता है कस्टमर से फॉर बिल पेमेंट, फॉर मनी ट्रांजेक्शन, फॉर देयर ईएमआई कलेक्शन एंड ऑल, उसके लिए हम अपने क्लाइंट से हाफ ऑफ द फी शेयर करते हैं एंड हाफ ऑफ द फी हम लोग खुद रखते हैं। तो इसी अच्छा। तरीके से हमारा रेवेन्यू अभी चल रहा है एंड हम लोग आने वाले ईयर्स में हमारा 1 लाख प्लस पिन कोड्स में कवर अप करना है। अभी तक हम लोग 60,000 प्लस पिन कोड्स को कवर कर चुके हैं। सो विद इन नेक्स्ट 2 years हम लोग 1 लाख प्लस पिन कोड्स को कवर करेंगे जहां पर हमारे एटलीस्ट 5 एसपी आउटलेट्स होंगे। अभी आप बी टू बी हैं, बी टू सी तो नहीं है ना? इट्स अ बी टू बी टू सी, तो इट्स टू सी। अ बिजनेस असिस्टेड मोड। ओके।
ओके ओके ओके। अच्छा ये बताइए कि फिनटेक सेक्टर में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बूस्टअप की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है कि सरकार को कौन से वाजिब कदम उठाने की इस समय ज़रूरत है ताकि इस सही मायनों में इस सेक्टर को ज़्यादा बूस्टअप मिल सके? ओके। सो फिनटेक सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए फिनटेक कंपनीज को जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दैट इज फंड ब्लॉकेज। सो हमारा जो साइबर क्राइम एंड जो पुलिस अथॉरिटीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो हमारे बैंक अकाउंट्स को इमीडिएट फ्रीज कर देते हैं बिकॉज ऑफ हाई फंड्स। सो हुँ, मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर डीएफएस एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री तक आपका ये सब पहुंचे तो वो एक इस तरीके की रेगुलेटरी गाइडलाइंस जरूर दें, जैसे उन्होंने नोडल अकाउंट्स के लिए दिया हुआ है, जो हुँ, हमारे पीजी ऑपरेटर्स हैं, पेमेंट गेटवे जो कंपनियां ऑपरेट करती, कि वो एटलीस्ट अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं करेंगे, वो कंपनी से इन्वेस्टिगेट करेंगे दैट हुँ। whosoever the client is doing some misleading activities, so they can get the context of that and they immediately get that person. ठीक है, क्योंकि हाँ, ये काफ़ी काफ़ी बड़ी समस्या है फिनटेक के लिए क्योंकि फाइनेंशियल क्राइम की जी संख्या लगातार बढ़ रही है और फ्रॉड के जी नए-नए तरीके लोग अपना रहे हैं, ये बात सच्चाई है। अच्छा ये बताइए, राइट। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस तरह से कहा जाता है कि फिनटेक इंडस्ट्री जो है, वो बैंक्स के बिज़नेस को ख़त्म कर देगी। क्या मतलब मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्या ये ख़त्म कर देगी या फिर नहीं? व्हाई फिनटेक इंडस्ट्री वोंट किल बैंक? नहीं, मैं आपको बताता हूँ हर्ष, प्रॉब्लम क्या है। हमारे इंडिया में ना लोग रूमर्स बहुत उड़ाते हैं, कोई भी जी, चीज़ किसी न्यू प्रोजेक्ट्स को सक्सेस होने से पहले। बट जी, आप खुद देखो, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ 150 सीआर पीपल। तो जी। 150 करोड़ लोगों के देश में कोई भी बैंक इतनी ज़्यादा ब्रांचेस पर पिन कोड वाइज़ नहीं खोल सकता। इट्स ऑपरेशनल डिफिकल्टीज़ फॉर देम। सो हुँ, फिनटेक्स के माध्यम से बैंक कई हद तक अपनी रीच बढ़ा चुका है। आज बहुत सारे बैंक्स फिनटेक्स को अपना बीसी बना करके, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बना करके कई सारी सर्विसेज को अवेल करा रहे हैं। तो फिनटेक्स, मैं ये कह सकता हूँ, बैंक को तो कभी नहीं ओवरहाइड कर सकता। बट हाँ, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई दोनों मिल जाए तो फैमिली को दे कैन रन इन वेरी इजीली। So this will बिल्कुल। help India to grow their economy very fast and in a very good mode. जी, तो आपने तमाम सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स जिनके मन में भी फिनटेक से जुड़े हुए और जो स्टार्टअप इस समय मौजूदा स्थिति है क्या, उनको तमाम सवालों के जवाब मिले होंगे। बिज़नेस टुडे से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you so much. और हर बार की तरह हम लोग आपसे गुज़ारिश करना चाहते हैं कि बिज़नेस से जुड़े हर एक अपडेट को बेहद आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए बिज़नेस टुडे बाज़ार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।